हेपेटाइटिस यानी यरकान, जिसकी कुछ अकसाम को काली मौत भी कहा जाता है। पाकिस्तान में इस बीमारी के पंजे इतने गहरे गड़े हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक हर रोज पाकिस्तान में 400 जानें सिर्फ हेपेटाइटिस की वजह से ज़ाया हो रही हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इस मौसी बीमारी की वजह से हर घंटे के बाद 17 पाकिस्तानी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये तादाद हाल ही में फैलने वाली कोरोना वबा के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में यरकान जैसे मोहलिक मर्ज से आगाही ना होने के बराबर है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हेपेटाइटिस की कितनी अकसाम हैं, कौन कौन सी मज़र हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। सब्सक्राइब करें धरती न्यूज यूट्यूब चैनल, पास ही मौजूद बेल आइकन को दबाएं और रहें धरती की हर खबर से बाखबर। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे अकसाम पर। आमतौर पर हेपेटाइटिस की 3 बड़ी अकसाम हैं जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक में पाई जाती हैं, यानी हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस ए, सबसे पहले बात करेंगे हेपेटाइटिस ए के बारे में। नाज़रीन, यरकान की यह किस्म सबसे कम मोहलिक है और मामूली इलाज से ठीक हो जाती है। ये अमूमन बच्चों में होती है। बीमारी की नौयत मामूली या दरमियाने दर्जे तक रहती है। ये मर्ज हिफ्ज़ान सेहत के असूलों का ख्याल ना रखने के बाइस फैलता है। ज़्यादातर मरीज 3 से 6 हफ्ते में तंदुरुस्त हो जाते हैं। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। मरीज में पानी की कमी और खुराक की कमी को पूरा किया जाता है। बुखार को कंट्रोल किया जाता है। बच्चों में 1 साल की उम्र के बाद हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगाई जाती है, जिसके 2 टीके 6 माह के वक्फे से लगवा कर इस बीमारी से बचा जा सकता है। हेपेटाइटिस बी, काला यरकान। नाज़रीन, हेपेटाइटिस बी वायरस से फैलने वाली खतरनाक मुतद्दी बीमारी है। ये वो किस्म है जो एहतियात ना करने की सूरत में वबाई शक्ल इख्तियार कर सकती है। अगर हेपेटाइटिस बी के मर्ज का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो इससे न सिर्फ जिगर का कैंसर हो सकता है, बल्कि ये हिलाकत का सबब भी बन सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल सिर्फ अमेरिका में 3000 से 5000 लोग हेपेटाइटिस बी की वजह से मर जाते हैं। ये बीमारी खून या फिर मुतासरा इंसान के बॉडी फ्लूइड के जरिए फैलती है। एहतियाती तदाबीर के अलावा इस बीमारी से बचने के लिए ज़रूरी है कि तमाम बच्चों को पैदाइश के फ़ौरन बाद हेपेटाइटिस बी से बचाव के टीके लगाए जाएं और 18 माह के अंदर टीकों के कोर्स को मुकम्मल कर लिया जाए। इसके अलावा वो बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हों, उन्हें बचपन में हेपेटाइटिस बी से बचाव के टीके ना लगे हों, इन्हें भी ये वैक्सीन दी जा सकती है। नाज़रीन, काले यरकान का इलाज गोलियों और टीकों की सूरत में मौजूद है। इलाज सिर्फ मुस्तनद डॉक्टर से करवाना चाहिए। कुछ मरीजों में ये बीमारी वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाती है, जबकि बाज़ मरीज कैरियर बन जाते हैं, यानी बीमारी इनमें अलामात नहीं रखती मगर बताई गई एहतियाती ना करने से दूसरों में मुंतकिल हो सकती है। बाज़ मरीज शदीद बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं या पेचीदगी का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में यह बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। हेपेटाइटिस सी। नाज़रीन, हेपेटाइटिस सी का मर्ज एक आलमी मसला बन चुका है, जिसके नताइज तबाहकुन हैं। इसे दुनिया में होने वाली हलाकतों की बढ़ती तादाद की वजह भी समझा जाता है। इस बीमारी को खामोश वबा भी कहा जाता है, क्योंकि इस मर्ज में मुब्तला 95% लोगों को मालूम नहीं होता कि वो बीमार हैं। इसलिए इस बीमारी से मुतालिक टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। आलमी सतह पर हेपेटाइटिस सी में मुब्तला तकरीबन 150 मिलियन अफराद इलाज नहीं करवाते, जिसकी वजह से सालाना 7 लाख के करीब हलाकतें हो रही हैं। हेपेटाइटिस सी वायरस की तमाम इकसाम में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। ये वो वाहिद किस्म है जिसकी कोई वैक्सीन भी दस्तयाब नहीं। बदकिस्मती से पाकिस्तान का शुमार इन ममालिक में होता है जहाँ हेपेटाइटिस का मर्ज तेज़ी से फैल रहा है। बाज़ औक़ात इसकी अलामात बहुत अरसे तक ज़ाहिर नहीं होती। किसी और वजह से करवाए गए टेस्टों में इसकी तशख़ीस होती है। इसकी अलामात दर्द से आँखों का पीला होना, थकावट का तारी होना, जोड़ों में दर्द रहना, भूख में कमी, खारिश का होना, बुखार की कैफियत, मतली या उल्टी होना, हाथों पैरों का सुन होना। याद रखें, हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं है।
बीमारी की तशखीस के बाद फौरी इलाज मरीज की जान बचा सकता है। इसके लिए अपने मौलिद से राब्ता करें। हेपेटाइटिस की बीमारी को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए और इलाज में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। इस मर्ज के इलाज के लिए अताइयों, गैर मुस्तनद और गैर रजिस्टर्ड मुआलजीन से हरगिज़ इलाज नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इस तरह मर्ज के मजीद बिगड़ जाने का अंदेशा बढ़ जाता है। नाज़रीन, आखिर में चंद एहतियाती बताते चलें जिनको अपना कर न सिर्फ इस वायरस को फैलने से रोका जा सकता है, बल्कि इस मौजी मर्ज का हमेशा के लिए मुल्क से खात्मा भी मुमकिन है। नाज़रीन, हेपेटाइटिस की तमाम अक़साम से बचने के लिए ज़रूरी है कि इंजेक्शन के लिए हमेशा नई सुई इस्तेमाल करें, हजामत के लिए नया उस्तरा ब्लेड इस्तेमाल करें, आलाते जराही का जरासीम से पाक होना ज़रूरी है। ख़वातीन नाक कान छिदवाते हुए हमेशा नए औजार के इस्तेमाल पर जोर दें। अपना मेडिकल चेकअप करवाते रहें। ओल्ड होम्स, यतीम खानों में इस मर्ज का चेकअप ज़रूरी है। कैदियों में भी तशखीस मामूल का काम होना चाहिए। इस वीडियो में पेश किए जाने वाले तमाम हक़ाइक़ तिबाई माहिरीन की जानिब से दिए गए हैं। किसी किस्म के अबहाम की सूरत में अपने मुआलिज से रजू कीजिए, एहतियात कीजिए और धरती को मौजी अमराज से पाक रखने में अपना किरदार अदा कीजिए।